हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का परवेज अख्तर ब्लॉग्स के एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है, मैं तो रोज़ अपना डेली लाइफ का ब्लॉग डालता हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपटीशन के दुनिया में लेकर के जाना चाहता हूं। और कंपटीशन के दुनिया में आप जानते होंगे, इस समय पटना के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय हुआ है बीपीएससी का एग्ज़ाम। और बीपीएससी के पीटी एग्जाम को लेकर के बहुत सारे टीचर अपना ऑनलाइन कोर्स लेकर के आ रहे हैं, और ये फैकल्टी इतना बड़ी हो गई है कि अब दिल्ली के लोग भी अब पटना के अंदर आ रहे हैं, ओनली खान सर की वजह से। और खान सर का बैच भी शुरू हो गया है। चलिए, उससे पहले आज हमारे साथ एक शख्स हैं, नाम है इनका आज़ाद सद्दाम, जिन्होंने पीटी एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिया है और अभी ये मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी अभी मेंस लिख रहे हैं। मैं आपको उसके, अगर मैं प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सद्दाम हुसैन इनका नाम है। शायद यहाँ पे मैं कैमरामैन से बोलूँगा पूरा फोकस करने के लिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। ठीक है, 84001 है बिहार। आप लोग, अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे या आपके कोई भी रिलेटिव या कोई दोस्त एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आप उनसे ये आप जानकर कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ, हाँ, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है, यानी ऑथेंटिक जानकारी है। तो चलिए, यहाँ पे सद्दाम भाई हैं और जो अभी अपना मेंस लिख रहे हैं। सबसे पहले सद्दाम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना चैनल खोले हैं और बच्चों को अवेयर करने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि वे जब बीपीएससी का एग्ज़ाम, बीपीएससी में जब रुझान उनका आता है या जब बीपीएससी के तरफ उनका वे चलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनको ये प्रॉब्लम रहता है कि वे पीटी नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आज पहले था कि आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी भी आ गई है और ऑनलाइन क्लासेस भी आ गए हैं। बच्चे हैरान हो जाते हैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ूँ, ऑफलाइन पढ़ूँ। मतलब आपके नज़रिए में क्या, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा कि आपको जाकर के ऑफलाइन किसी टीचर से पढ़ना चाहिए या ऑनलाइन भी बेहतर होगा? देखिए, मेरा जो अनुभव है, तो क्योंकि हम लोग टेक्स्ट पढ़े हैं, हाँ, टेक्स्ट, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया है इसके साथ, हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ। उन लोगों को लगता है कि शॉर्टकट अपनाएंगे और बहुत जल्दी अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि शॉर्टकट से कुछ भी हासिल नहीं हो। आप जल्दबाजी में हाँ, कुछ ऐसा हासिल नहीं कर पाएंगे, या फिर करेंगे भी तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसमें एक तो सबसे पहले बीपीएससी बहुत बहुत बड़ी आयोग है। हाँ, हाँ, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में इसका नाम है, हर जगह इसका नाम लिया जाता है बीपीएससी। हाँ, जो अगर रिसेंट का वो छोड़ दें तो इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। और बिहार से भी बच्चे निकलते हैं, उनके पास विल पावर और उनके पास डेडिकेशन रहता है। और एक चीज़ तो है, बचपन से ही सिखाया जाता है कि अब एक बच्चा स्कूल जा रहा होता है ना, तो उसके मम्मी पापा ये बोलते हैं कि मेरा बेटा कल को आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, ये रहता है। और वहाँ से उनके दिमाग में ये खटकता है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। और बिहार को छोड़ दे तो बहुत सारे अलग जगह पे कंपटीशन तो है, लेकिन बहुत कम कंपटीशन है। सबसे पहले आप बताइए, बात तो ऐसे होंगी, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आपको कितना वक्त लगा आपको पीटी निकालने में। अभी तो आप मेंस लिख रहे हैं, पीटी के बारे में? मतलब इसमें तो टाइम लेता है, हालांकि बीपीएससी इसमें 2 साल लगा दी। अच्छा, पहले तो 2020 में फॉर्म आया था, फिर हमने 1 साल इंतज़ार किए, 1 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ 21 में, और फिर 1 साल के बाद 23 में हम लोगों का मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है। सेम वही पैटर्न है जो कोई भी एस्पिरेंट अपना जो जैसे तैयारी करता है। हाँ, तैयारी में ये होना चाहिए कि आप कंटिन्यूटी रहना चाहिए, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। रोज 2 घंटा पढ़ना है और तो पढ़ना मैं समझता हूँ कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सुबह अगर अपना रूटीन बनाते हैं, सुबह, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ, सबका अपना अपना हो हाँ, सकता है। सुबह की जो एनर्जी होती है वो बहुत हाँ, नेक्स्ट लेवल की एनर्जी होती है, पूरा पे होती है, और आप लंच से पहले तक, हाँ, हालांकि सब 12 लोग एक अपना बजे अपना 12 इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक मेरा अनुभव है कि मैं सुबह पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत उसमें एक मिलता है, रिलैक्सेशन और संतुष्टि मिलता होगा कि हाँ। हाँ। और ऐसा बात भी सही है कि जब आप रात में सोते हैं और पूरी एक नींद पूरा करके जब सुबह में जगते हैं, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा
कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं या एक नैप वर्ड आता है, बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं, बहुत सारे सेमिनार में आप जाते होंगे तो वे बोलते होंगे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको दिन में कम से कम 45 मिनट का नैप लेना चाहिए, यानी थोड़ा सा सोना ज़रूरी होता है। और रात की बात है कि आप पूरा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा सोते हैं और जब सुबह में जगेगा तो ये लाजमी है कि आपका जो बॉडी अलाउ करेगा पढ़ने के लिए। और आप जो पीटी एग्ज़ाम का जो तैयारी कर रहे थे कहाँ से किए? मैं बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज देखे हैं, हाँ। जिसमें से पीटी के लिए मैं उस वक्त देख रहा था, एक प्रवीण सर हैं। प्रवीण सर कहाँ के? वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ऑनलाइन, अच्छा हाँ। वो बीपीएससी रह चुके हैं। अच्छा, एडुटेरिया, राइट, एजुटेरिया, अच्छा हाँ। उनका एडुटेरिया notes से मैं वगैरह भी आता है। ऑनलाइन हिस्ट्री वगैरह ये सब पढ़ा, फिर उनका करंट अफेयर। हाँ वे टोपी लगा करके आते हैं। हाँ, वो अच्छे पढ़ाते हैं। उनका एक पढ़ाने का जो सेंस है बहुत पॉजिटिव होता है, शैली अच्छा, स्टूडेंट फ्रेंडली होता है। हाँ, तो उससे पढ़ा। हाँ, उसके बाद से एग्जाम देने के बाद हम फ्री हो गए थे। अच्छा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, ऑनलाइन चीजें मंगा लिए या यूट्यूब सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ओनली आईएएस है। हाँ, वो भी करंट अफेयर आपको अपडेट करते रहता है। अच्छा। तो ये भी है जो मेरा सोर्स हाँ, था। आपका जो था। हाँ, फिर उसके बाद रिजल्ट आया, मेंस लिख रहे हैं अब मेंस का। हाँ ना, हमारे तरफ से शुभकामना है कि आप अच्छा करें और एक बेहतर पोस्ट पे जाएं और अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है। एक होता है ना कि बहुत सारे लोग जिम्मेवारी से भागते हैं ना, जब वे बोला जाता है कि जब आपका पेट भर गया तो आप समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन जब आप बेरोजगार रहते हैं तो समाज के बारे में बहुत आपके पास वक्त रहता है, खाली वक्त रहता है, हमेशा सोचते हैं कि यहाँ पे कमी हो रही है। लेकिन जब आप उस ओहदे पे चले जाते हैं, उस मुकाम पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उस वक्त आप धरातल पे नहीं रहते, आपका पैर गाड़ी पे रहता है। ये बात सही है। ये बिल्कुल सच बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी इंसान संघर्ष करके कहीं पहुंचता है, हाँ, तो वो अपनी चीजों को नहीं भूलता है। हाँ, ये तो बात है। और मुझे लगता है भूलना भी नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि जहाँ से आप जुड़े हैं ना, फिर आपको कुछ भी कर लीजिए, आपको समाज को वापस देना ही है। हाँ, आप चाहे एक छोटा काम करें या तथाकथित जो बड़ा काम करे, हालांकि काम सारा एक लगाव होता है। एक लगाव तो गांव से जुड़ा ही रहता है। वो तो है। वैसे आप बताइए, आपका ग्रेजुएशन कब फाइनल हुआ? मेरा 2014 में हुआ था। 2014 में? पॉलिटिकल 8 साल। आर्ट्स। असल में हम मतलब कंपटीशन के लिए हमने कभी नहीं किया, हमारा फील्ड ही ड्रामा था। अच्छा, आप ड्रामा भी करते हैं? थिएटर करते हैं। अच्छा। तो हमें नहीं पता था इस फील्ड में नौकरी करना होता है। हमें पता है कि हाँ फ्रीलांस काम करेंगे, स्टेज वर्क करेंगे। पर अचानक हमने एमए किया है परफॉर्मिंग आर्ट से। अच्छा। तो एक बीपीएससी के थ्रू एक डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के लिए पोस्ट आया। हाँ। और हम लोग के लिए बिल्कुल ये नया था। अच्छा। तो पहली बार दे रहे हैं हम। हाँ। इससे पहले हमने जेआरएफ में पहला रैंक पाया। अच्छा, आपने पीएचडी भी किया है? पीएचडी कंटिन्यू है मेरा। अच्छा, इस साल कंप्लीट होगा। हाँ। अच्छा, जेआरएफ भी कर रहे हैं? जेआरएफ में पहला रैंक था, क्योंकि हम थिएटर से लगा हुआ तो उससे संबंधित चीजें पढ़ने में बहुत मजा आता है। हाँ। तो मैं इसलिए ये सुबह की जो बात मैं आपसे बता रहा था, मैं इसलिए बता रहा था कि सुबह 5 बजे अगर स्टूडेंट जग जाए, मतलब बैठ जाए, वो टेबल पकड़ ले, रेडी हो जाए और 9 से 10 बजे तक अपने आप को वहां तक खींच दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे दिन का वो कवर कर लेगा। और ये रेगुलर करे तो बहुत फायदा होगा। वैसे मैं यहाँ आप में देख रहा हूँ कि 19/1 को आपका जनरल हिंदी था। हाँ। और आज का ही डेट है। आज ही जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, आज 19 तारीख है और शाम हो रहे हैं, शाम के 8-9 बज चुके हैं। और आज 9:30 से 12:30 बजे तक, यानी सुबह 9:30 बजे से आपका एग्जाम था। कैसा गया एग्जाम आज का? बहुत अच्छा रहा। परफॉर्मेंस बीपीएससी जिस तरह से मतलब अरेंज करती है चीज़ें, बहुत फ्रेंडली करती है। हाँ। और बहुत ईमानदारी के साथ सब लोग वहाँ प्रशासन को कोऑपरेट किए और अच्छा रहा। यानी जो प्रशासन है अपना 100% दे रही है बच्चों के साथ ना। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आर्ट मैनेजमेंट है। आर्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। आर्ट में जैसे मैनेजमेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए, मैनेजमेंट, अगर आप आर्ट हटा दें, मैनेजमेंट किसी भी चीज़ को प्रबंध करना, एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में चीज़ें को ना व्यवस्थित करता है, तो एक तरह से एक मैनेजमेंट ही है। हाँ। तो आर्ट मैनेजमेंट ये एक कला है
कि अगर मैं एज ए आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर कहीं पे पोस्ट होता हूँ तो मैं वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जो भी शिल्प हैं उनको कैसे प्रिजर्व करूँ या उनका उसका बढ़ावा कैसे जो दूं। रीति रिवाज है क्योंकि ये हमारी अमूल्य धरोहर होती हैं। जो वे चीजें ट्रेडिशनली उसको लोग फॉलो करते आते हैं, लोग फॉलो करते हैं, हाँ। परंपरा है वहाँ की। तो उसको आपको व्यवस्थित करने के लिए या उसका प्रबंधन करने के लिए कौन से टूल्स अपनाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, कैसे उसका प्रोत्साहन होगा। क्योंकि बिहार की एक इतिहास रहा है कि हम संस्कृति के योगदान में बहुत संस्कृति में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और कोई भी धर्म हो हम लोग बढ़ चढ़ के उसे मनाते हैं। ये नहीं कि ये उनका त्योहार है हम नहीं मना सकते हैं, ऐसा बिहार में ज़्यादातर नहीं देखा जाता है, और बिहार में ही नहीं पूरे भारत में ऐसा नहीं देखा जाता है। और आपका यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्ट ट्रेडिशन ऑफ बिहार, ये थर्ड पेपर है। हिस्ट्री आर्ट एंड फोर्थ पेपर है। फोर्थ पेपर उस आर्ट हिस्ट्री में बांटा गया है कि कला का इतिहास क्या है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें या विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसका इतिहास क्या है। जैसे इसमें सब कैटेगराइज किया है कि फोटोग्राफी क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, चित्रकला क्या है, मूर्ति कला क्या है, ये सारे जो आर्ट के जो फेनोमेना है इसी के इतिहास के बारे में है। और दूसरा सेक्शन है बिहार आर्ट, ट्रेडिशन ऑफ बिहार आर्ट, ट्रेडिशन ऑफ बिहार। इसमें कि बिहार की क्या आर्ट में क्या परंपरा रही है। आप देखेंगे संगीत में हम अव्वल थे, नृत्य में आज अगर हम बांटे अंग प्रदेश या मिथिला या फिर भोजपुरी क्षेत्र, तो हर जगह का एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है जहाँ पे ये बहुत फेमस है। अच्छा, एक चीज़ अब मुझे याद आ गया, आप थिएटर करते हैं और आज समाज के अंदर आप अश्लीलता आज देख रहे हैं ना, किसी को भी वायरल होना है, ये वो खराब गाना गा दो, पूरा बिहार में आपका नाम होगा, वायरल हो जाते हैं। आप थिएटर किए हैं, इसको आप अच्छे से जानते होंगे, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। इस पे रोक लगाना, सरकार रोक लगाए या इसे क्या किया जाए? सबसे टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो आप जनता देख रही है तो इसलिए लोग बना भी रहे हैं। तो सबसे जरूरी है कि हम ऐसे उसको बहिष्कार करना शुरू करें। कंटेंट को देखना छोड़ देंगे तो ये बनाएंगे नहीं। और इससे बहुत, क्योंकि अभी हम बहुत यंग है, एक रिपोर्ट आई है, आप देखेंगे कि भारत बहुत अब दुनिया का यंग कंट्री है। तो अगर अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, अगर इसको डाइवर्ट कर दें अच्छी चीजें अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अश्लीलता को ही सपोर्ट ना करें। अरे हम पहचान ले कि क्या सही है क्या गलत है, ये मेन मकसद होता है। अच्छा, और उसके बाद से तो आपका एग्जाम 21 तक चलेगा, और इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो बीपीएससी है ज़्यादा गैप नहीं दिया है, इस गैप को लेकर के कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे कि आपको 19 को जनरल हिंदी का जो एग्ज़ाम है ना, 20 को आपको जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है, फिर अब 20 को ही आप देख लीजिए, 20 को ही। अब इसके पीछे का क्या वजह है? मेरे तरफ से एक ही वजह हो सकता है कि बीपीएससी के पास उस तरह का कोई बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे वे 1 दिन 2 दिन 4 दिन गैप दे करके वहाँ पे एग्ज़ाम करा सके। यही हो सकता है, या तो वे किसी स्कूल को लीज पे लेते हैं, और ये सही भी है कि सरकारी स्कूलों में ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और वहाँ पे क्लास भी कराने होते हैं। आप ज़्यादा दिन तक क्लास नहीं बंद कर सकते हैं। और बाद में देखिए कि अब फरवरी है, और शायद फरवरी लास्ट से इंटर का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, और उधर चला जाएगा बीपीएससी का एग्ज़ाम, तो वे संभव नहीं है। शायद यही हो सकता है। तो बीपीएससी वालों को एक चीज़ करना चाहिए कि वे अपने जो बीपीएससी आयोग है, वे कुछ बिल्डिंगें बनाए जहाँ पे बच्चों को थोड़ा गैप मिल सके, और वहाँ पे वे फ्री माइंडली 2 दिन 4 दिन का गैप ले करके पूरा रिलैक्स होकर के वे अपना बीपीएससी का मेंस लिख सके। इस पे क्या बोलिए? देखिए, ये जो एग्जाम हो रहा है आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के लिए, ये तो स्पेशल कैटेगरी के थ्रू है। जैसे स्पेशल ऑडिटर होता है, सीडीपीओ है। तो मेरे ख्याल से ये जब से बीपीएससी बना है तब से ये दूसरी बार आया है। अच्छा, ये दूसरी बार है। तो ये बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट केस में होता है ऐसा। हालांकि जो लोग आप सजेशन दे रहे हैं वो सरकार को कंसीडर करना चाहिए कि जो मेन बीपीएससी के एस्पिरेंट है उनके लिए क्या बेहतर होगा। हालांकि हमें तो
बीपीएससी ने मौका दिया। अच्छा, एक हाँ। बार एक्सटेंड भी हुआ, 1.5 महीने का गैप रहा, हाँ तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि उसमें डेट को हाँ, लेके ज्यादा कि नहीं। हाँ लेकिन एक दिन में 2 एग्जाम देना थोड़ा सा, अरे हाथ का भी एक क्षमता हाँ, ही ना होता है। मुझे लग रहा है एक वो दिन आप सबके साथ gap होगा, करके दे बैठे सकते हो। उसमें जितने लोग होंगे सबके साथ होगा। हाँ, ये तो है। एक आदमी नहीं, सबके मतलब साथ। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में आप बहुत सारा चीज पढ़ लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। ये चीज हम लोग कहना चाह रहे हैं ना। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ अपने इस छोटे से इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज, जय हिंद।